गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। हम चैप्टर 4 रेशनल नंबर कर रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 4 ए में क्वेश्चन नंबर जो 16 तक थे वो किए थे पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, जिसमें हमें करना है कि रेशनल नंबर अगर आपको दिए गए हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या किस तरह से लिखते हैं। देन अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर दिए गए हैं, 2 पेयर अगर दी गई है तो वो इक्विवेलेंट है कि नहीं वो फाइंड करेंगे। देन रेशनल नंबर में x की वैल्यू है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4 ए। एक्सरसाइज 4 ए में नेक्स्ट जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो करने से पहले आज हम एक जो डेफिनेशन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर उसके बारे में सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें हमें जो रेशनल नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? रेशनल नंबर अगर आपको दिया गया है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हमें दिया गया और रेशनल नंबर p upon q is said to be in standard form if q is a positive and p and q have no common divisor other than 1। यहाँ पर हमें दिया गया कि रेशनल नंबर है वो पी क्यू फॉर्म में तो होना चाहिए कि p अपॉन q ऐसे ही होना चाहिए, बट उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको तभी बोल सकते हैं अगर q इज अ पॉजिटिव। जो q है डिनोमिनेटर है वो उसका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हमें उसको पॉजिटिव करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब। और दूसरी उसकी शर्त ये है कि p एंड q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। अगर हम उसको डिवाइड करना चाहे p एंड q दोनों को, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो उसको हम 1 के अलावा किसी भी डिजिट से डिवाइड ना कर सकते। मतलब कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो हम लिखते थे, आगे हम फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते थे, वो भी आप उसको बोल सकते हो कि p q फॉर्म में उस तरह से लिखे। वो टाइम रिड्यूस करके लिखते थे, जो आपको फ्रैक्शन दिए जाते उस तरह से अगर रेशनल नंबर दिए गए तो उसको आप रिड्यूस करना है, तब तक रिड्यूस करना है कि दोनों हैं वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ना हो पाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम रेशनल नंबर का फाइंड करते हैं तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि अगर उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। देन उसके बाद उसको इतना रिड्यूस करना है p एंड q दोनों को कि वो 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए हैं तो हम उसको देखेंगे, उसके बाद में इसमें एक्सरसाइज है वो करवाऊंगी। हम इसका एक ही फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है 21/35। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब कि लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हमें इसका SCF फाइंड करना होगा, जो हमें डिजिट दिए गए हैं वो। तो SCF फाइंड करने के लिए आप ये जो लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड है जो आप सीख कर आए हो 6 स्टैंडर्ड, उसको यूज़ कर सकते हो। 35 है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, देन 21 से उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हमें लास्ट में जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 7। तो इसका SCF है वो 7 होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे SCF ऑफ 21 एंड 35 इज 7। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट है दोनों, उसको हम जो हमें SCF मिला उससे डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे और फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 21/35 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा 3/5। तो आपको आपकी बुक्स में फर्स्ट स्टार्टिंग में इसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है पूरी की पूरी, जो रेशनल नंबर की है वो। उसके बाद जो एग्जाम्पल है उसमें से 1 ये एग्जाम्पल है वो करना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है उसको स्टार्ट करना है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 ए। उसमें हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे जो रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमने इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको देखा और उसमें हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर किसी भी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है
तो उसका रूल्स है कि फर्स्ट उसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, देन उस नंबर को हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कि लोएस्ट टर्म में लिखेंगे उसके HCF से डिवाइड करके। तो यहाँ पर अब हम इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिजिट दिया गया है 35/49। यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में दिया गया है, तो हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये पॉजिटिव में है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इन दोनों का HCF फाइंड करना। तो अब हम 35 and 49 का HCF फाइंड करेंगे। सो द HCF ऑफ 35 and 49 इज, इसका HCF आएगा 7। मैंने ओरल कर लिया है, अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। ये जो दोनों है वो 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 जा 35, देन 7 7 जा 49। तो इसका HCF 7 होगा। फिर भी आपको सीखने के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर याद नहीं है जो आप सीख कर आए थे तो एक बार वापस रिमाइंड कर लो किस तरह से करते हैं। तो दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है, फिर वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसको आपको लिखना है इस तरह से, अंदर की साइड पर, और बाहर की साइड पर आप लिखोगे स्मॉलर नंबर। देन अब दोनों नंबर जो है उसको साथ में डिवाइड करेंगे 49 को 35 से, तो 35 1 जा 35। यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा 4, यहाँ पर आएगा 4 - 3 1। अब ये सिंपल डिवीजन की तरह नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो अब ये जो था आपका यहाँ पर 35 जिससे आपने डिवाइड किया था उसको आप यहाँ पर लेकर आओगे ब्रैकेट के अंदर। अब 14 का टेबल बोलना है, उसमें 35 आया तक। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। नाउ 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 15 होगा। 15 - 8 7, यहाँ पर 2 - 2 0। अब ये जो 14 है वो यहाँ पर ब्रैकेट में जाएगा। अब 7 से उसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14। यहाँ पर जब तक रिमाइंडर 0 0 नहीं आता है तब तक हमें ये करना है। अब रिमाइंडर 0 0 आ गया तो जिस डिजिट से हमने लास्ट में डिवाइड किया था वो आपका HCF होता है। हमने लास्ट में 7 से डिवाइड किया था तो हमारा HCF होगा 7। तो इस तरह से आप यहाँ पर साइड में इस तरह से लाइन ड्रॉ करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट करना चाहो, अगर आपको दूसरी मेथड से करना है प्राइम फैक्टर वाली, तो उस मेथड से भी आप इसको HCF को फाइंड कर सकते हो। बट ये है कि इसमें आपको जो डिजिट दिए गए हैं दोनों, उसका फर्स्ट HCF फाइंड करना है, देन उसी HCF से इसको डिवाइड करना है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा इसका 35/49। इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों को 7 से, जो हमें उसका HCF मिलता है उसी से ही हमें उसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जाएगा, यहाँ पर आएगा 7। तो 5/7 है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पर हम नीचे आगे लिखेंगे 10 35/49 इज इक्वल टू 5/7। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा आंसर कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे रिड्यूस करके तो हमारा आंसर आएगा 5/7। नाउ नेक्स्ट सम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है वो 2 3 4 एंड 5। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं इसके। और 6 क्वेश्चन में हम करेंगे, यहाँ पर डिजिट है -68/119। अगर इस तरह से है डिजिट तो हम आंसर में करेंगे इसमें। फर्स्ट हमें HCF फाइंड करना है इसका। सो लिखेंगे द HCF ऑफ 68 and 119 इज करके यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर हम साइड में HCF फाइंड करेंगे।
हमारे पास डिजिट है 119, उसको अंदर की साइड पर लिखेंगे जो ग्रेटर है, यहाँ पर बाहर लिखेंगे 68। 68 वंजा होता है 68, तो यहाँ से हम 68 माइनस करेंगे इसमें से। 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 6 तो हमारा आएगा 5। अब 68 को वापस यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे और 51 से डिवाइड करेंगे। 51 1 जा 51। 8 माइनस 1 हमारा आएगा 7, देन 6 माइनस अगर हम 5 करेंगे तो आएगा 1। अब 51 को हम यहाँ पर ब्रैकेट में करेंगे। अब 17 का टेबल बोलेंगे, 51 आए तब तक। 17 3 जा होता है हमारा 51। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गया 0 0। जब तक रिमाइंडर 0 0 नहीं आता है तब तक आपको करना है। और हमने जिस लास्ट डिजिट से इसको डिवाइड किया वो हमारा होगा HCF, तो यहाँ पर हमारा HCF हुआ 17। अब हमें जो डिजिट दिए गए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर को। तो -68 अपॉन 119, दोनों को हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 17 4 जा होता है हमारा 68, तो ऊपर आएगा 4 और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आएगा नेगेटिव माइनस, देन 17 7 जा 119, तो यहाँ पर आएगा 7। तो अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब लिखेंगे 10 करके, 10 माइनस 68 अपॉन 119 इज इक्वल टू -4 अपॉन 7। यहाँ पर लिख देंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करेंगे इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है -87 अपॉन में है 116। ये भी हमारा पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें लिखेंगे HCF ऑफ 87 एंड 116 इज करके यहाँ पर हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम साइड में फाइंड करेंगे। 116 जो ग्रेटर है उसको यहाँ पर लिखा, बाहर लिखा 87। 87 1 जा 87 होगा हमारा। नाउ 16 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। यहाँ पर हो जाएगा 0, मतलब कि 1 एंड 0 10। 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर 87 है उसको ब्रैकेट में लेकर जाएंगे। अब 29 का जो टेबल है वो बोलेंगे, तो 29 3 जा होगा हमारा 87 और यहाँ पर हमें मिल गया रिमाइंडर 0 0। तो लास्ट हमने 29 से डिवाइड किया तो हमारा HCF होगा 29। अब जो HCF है उससे इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -87 अपॉन में 116 डिवाइड करेंगे हम 29 से दोनों को। 29 3 जा हमारा होता है 87, तो ऊपर आया 3। यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो साइन आएगी नेगेटिव की। और यहाँ पर हमारा होगा 29 4 जा 116, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 4। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लिखेंगे इसको 10 करके,
is equal to -3/4 in standard form. आप यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से या कोई भी मेथड से HCF है वो साइड में फाइंड है वो कर सकते हो. अब इस क्वेश्चन का लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे. लास्ट हमारा क्वेश्चन है 299 अपॉन -161. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फर्स्ट रूल्स हमारा यही था कि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो. यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है तो फर्स्ट हम इसको पॉजिटिव करेंगे, देन उसके बाद इसका HCF फाइंड करेंगे. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में फर्स्ट इट्स डिनोमिनेटर is negative, so we multiply its numerator and denominator by -1. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है तो हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 299 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 161 मल्टीप्लाई -1. तो अब ये हमारा इसका डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हमारा आएगा नेगेटिव में. यहाँ पर हो गया हमारा पॉजिटिव डिनोमिनेटर. अब नेक्स्ट स्टेप है वो हमें इसका HCF फाइंड करना है. तो अब लिखेंगे द HCF ऑफ 299 एंड 161 इज, यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से साइड में फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उसका HCF लिखेंगे. सो इसमें ग्रेटर डिजिट है 299 तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर की साइड पर और बाहर लिखेंगे 161. 161 वन जा यहाँ पर होगा 9 - 1 8, 9 - 6 3 and 2 - 1 1. अब 161 को अंदर लेकर जाएंगे और 138 1 जा 138. यहाँ पर 1 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ पर होगा 11 माइनस हमें करना है 8 तो हमें आंसर मिलेगा 3. यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 - 3 तो हमें मिलेगा 2, यहाँ पर 0. अब हम 138 को अंदर लेकर जाएंगे. अब 23 का टेबल बोलेंगे अगर उसमें 138 आता है तो तब तक या तो उससे स्मॉलेस्ट नंबर तक. सो 23 6 हमारा होता है 138 तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गया 0 0 0 और हमने लास्ट में 23 से डिवाइड किया है तो 23 है वो हमारा HCF होगा. तो इस तरह से हमने HCF फाइंड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से. अब ये जो डिजिट हमें दिए गए उसको हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिजिट है -299 अपॉन में 161. इन दोनों को डिवाइड करेंगे 23 से. यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर में मिलेगा 7. और अगर आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो सिंपल डिवीजन की तरह 299 को 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें उसमें आंसर मिलता है 13 और दोनों में से एक डिजिट नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें आंसर में भी मिलेगा 13 है वो नेगेटिव मिलेगा. तो अब हम इसको लिखेंगे 10 करके 10 -299 161 is equal to
माइनस 13/7 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 था वो कंप्लीट। इसमें टोटल क्वेश्चन 8 थे, तो मैंने आपको 4 करवाए, बाकी के 4 आपको करने हैं। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। वो आपको होमवर्क में करना है। किस तरह से करना है समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिया है -9/5। तो यहाँ पर 5 का टेबल अगर आप कहाँ तक बोलोगे तो 20 आएगा। तो 5 4 ज़ा 20, तो 9 4 ज़ा कितना होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। वैसे ही 9 का टेबल आप 3 तक बोलते हो तो 27 आता है। 9 3 ज़ा 27। तो 5 का टेबल भी आपको 3 तक बोलकर जो आंसर आता है वो लिखना है कि 5 3 ज़ा 15। फिर यहाँ पर 9 का टेबल बोला गया है 5 तक, 9 5 ज़ा 45। तो 5 का टेबल भी हम 5 तक बोलेंगे, 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह से आपको सिर्फ फिल करना है जो मिसिंग डिजिट है उसको, बाकी इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। टेबल बोलते जाओ, फिल करते जाओ। यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, तो 11 3 ज़ा 33। इस तरह से 11 4 ज़ा 44, तो 6 4 ज़ा 24। बस उतना ही आपको करना है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ पर कुछ पेयर हमें दिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, उसमें हमें कुछ पेयर दी है। इसमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है मतलब कि अगर आप उसको लोएस्ट टर्म में लिखो तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, तो वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अदरवाइज या तो आप उसको सेम HCF से डिवाइड करो तो जो लोएस्ट टर्म में दूसरा आंसर है वही आपको मिलेगा। तो इसको भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो बोल सकते हो। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ पर हमें डिजिट दी है -13/7, दूसरा डिजिट है 39/21। तो ये जो पेयर है दोनों रेशनल नंबर की वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, वो हमें यहाँ पर उसका आंसर लिखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम इसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर हम आंसर में करेंगे, हमें जो 2 डिजिट दिए -13/7, दूसरा जो दिया है 39/21। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अगर दोनों का आंसर सेम आया तो ये जो नंबर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सो हम यहाँ पर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -13 इंटू -21 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा वो लिखेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे 7 इंटू 39। अगर हमें 13 का टेबल आता है या 21 का तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। दोनों नेगेटिव है तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ पर हम कैरी करेंगे। 7 3 ज़ा 21 प्लस 6, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 27। तो ये दोनों आंसर है वो सेम है। तो मतलब कि ये जो हमारा इसकी पेयर है रेशनल नंबर की वो भी हमारी इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -13 इंटू -21 इज इक्वल टू 7 इंटू 39। सो करके या 10 करके लिख सकते हैं हम। 10 -13/7 and 39/21 are equivalent rational number। ये जो है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो हम इस तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें डिजिट है हमारे पास 9/4 और दूसरा डिजिट है -36/-16। तो सेम है, इसको भी हम आंसर करेंगे तब फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे 9/4 -36/-16। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि क्या आ रहा है। 4 इंटू -36 एंड 9 इंटू करेंगे -16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या रहा है। तो हमारा होगा यहाँ पर 36 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14। और यहाँ पर एक नेगेटिव है तो आंसर भी हमारा आएगा नेगेटिव में। अब हम करेंगे 16 9 अगर आपको टेबल आता है डायरेक्ट बोल सकते हो। 16 9 भी हमारा होता है 144। यहाँ पर भी एक नेगेटिव है तो इसका भी आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये दोनों जो आंसर है वो सेम हमें मिले। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं वो इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4 इंटू -36 इज इक्वल टू 9 इंटू -16। दस जो हमें दो पेड़ दिए 9/4 एंड -36/-16 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको होमवर्क में करना है। मैं अब करवा रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपको 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 3/12 और दूसरी उसमें नंबर है 1 -1/4। तो ये जो दो नंबर है वो रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, पेयर है कि नहीं है वो हम फाइंड करेंगे। सो आंसर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/12, यहाँ पर है -1/4। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3 इंटू 4, यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू -1। 3 4 जा होगा हमारा 12, यहाँ पर 12 1 जा भी होगा हमारा 12। बट आप यहाँ पर देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो ये है वो पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों है वो इक्वल नहीं है। 12 इज इक्वल टू -12 वो नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -12। ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4 इज नॉट इक्वल टू 12 इंटू -1। Thus, these are not equivalent rational number. Thus, the rational number are not equivalent. यहाँ पर हम गिवन भी लिख सकते, द गिवन रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। ये जो हमें दो रेशनल नंबर दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं है। तो मैंने इसमें से आपको 3 सम करवाए, बाकी के जो 3 हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6। तो अब हम आगे का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है फाइंड x सच दैट। यहाँ पर जो हमें डिजिट दिए गए हैं
उसमें से हमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हमें फर्स्ट डिजिट दिया गया है -1/5 एंड यहाँ पर दिया है 8/x, बीच में इक्वल टू की साइन है। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो x यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ से इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम आंसर में इस तरह से कर सकते हैं, ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो -1 इंटू हम करेंगे x इज इक्वल टू 8 यहाँ पर है, ये यहाँ पर डिवाइड में है, इस तरफ आएगा इक्वल टू के, तो ये भी यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x इंटू -1 करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा -x इज इक्वल टू 8 5 40। और कभी भी अब हमें जो वेरिएबल नंबर है उसको हमें वो नेगेटिव में नहीं चाहिए, वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव में ही फाइंड करना होता है। सो यहाँ पर x की जो वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे और ये माइनस की साइन इस तरफ चली जाएगी, तो x की वैल्यू है जो वो हमें मिलेगी -40। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें x मिल रहा है -40। नाउ सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 जैसे ही। मैं आपको 1, 3 एंड 5 करवाऊंगी, 2, 4 एंड 6 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 3/5 इज इक्वल टू x, यहाँ पर आएगा अपॉन में -25। अब सेम है जिसके जैसे ही हम करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसके जैसे इसका आंसर भी लिखेंगे। सो यहाँ पर 25 है वो अपॉन में है, वो इस तरफ आएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 इंटू -25 इज इक्वल टू x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो उसको वेरिएबल है वो हमें ऑलवेज अकेला ही रखना होता है, x फाइंड करना है। तो ये 5 है उसको हम इस तरफ लेकर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेगा डिवाइड में। तो अब अगर आप चाहो तो ये जो 5 है उसको इसके साथ कट कर सकते हो। तो 5 5 होगा हमारा 25। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 होगा, जो हमें मिलेगा माइनस में इज इक्वल टू हमारा x मिलेगा -50। और अगर हमने आगे जिस तरह से किया कि ये यहाँ से इस तरफ लेकर गए, ये यहाँ से इस तरफ लेकर आए, जो जिस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे उस तरह से भी अगर आप ये सम करना चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो। तो 5 है वो फर्स्ट आपको इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, तो 5x होगा। देन वापस यहाँ पर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको वापस यहाँ पर डिवाइड में लेकर आना होगा। सो उससे बेटर है कि हम साथ में इसको यहाँ पर कट करके ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर है वो कर दे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 16/x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हमें इसके अपॉन में कुछ भी नहीं दिया गया है, ओनली -4 लिखा है। अगर आप चाहो तो 1 करो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो x है वो डिनोमिनेटर में है। कभी भी अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। तो ये यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। सो 16 इज इक्वल टू हमारा होगा -4 इंटू एक्स। यहाँ पर डिवाइड में थे, इस तरफ गए तो मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप इसमें करोगे तो ये 4 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हमें वेरिएबल है उसको अकेला करना है। तो 4 यहाँ से इस तरफ आएंगे तो वो आएंगे डिवाइड में, 16/-4 इज इक्वल टू x। अब 16 एंड 4 है वो डिविजिबल है, तो 4 से हम 16 को कट करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पर ये माइनस है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी मिलेगा -4 इज इक्वल टू x। यहाँ पर जो हमें आंसर मिला, वैसे तो अगर आप यहाँ पर इसका आंसर करो तो 4/-1 आता है, बट हमें अपॉन में -1 रखना नहीं है। सो उसको अगर हम प्लस में लिखना चाहें तो
दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -4। तो इस तरह से x जो है वो हमें मिला -4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है ये। वहां पर हमें 2 पेयर दी थी, यहाँ पर भी 2 पेयर दिए, बट बीच में ऐसे लिख कर दिया है विच वन इज इक्वल। अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं यस, और अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नो। बट मेथड वही करनी है जो आपने आगे क्वेश्चन नंबर 19 में की थी, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको करेंगे। 8 अपॉन यहाँ पर है -12 एंड हमारे पास है 10 अपॉन 15। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। अगर सेम आंसर आया तो सेम एज वही का वही करेंगे कि इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। 8 इंटू 15 यहाँ पर आएगा -12 इंटू -10। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 जा होता है हमारा 120 एंड 12 इंटू 10 करेंगे तो भी होगा 120। यहाँ पर दोनों माइनस की साइन है तो आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 120 इज इक्वल टू 120, मतलब कि 8 इंटू 15 इज इक्वल टू -12 इंटू -10। दस वे हम लिख सकते हैं therefore the rational number are equal। Thus the given rational number are equal। सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 जैसे ही आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाया। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 2 और 3 वो आपको एज अ प्रैक्टिस होमवर्क में करने हैं। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए उसको ट्रू है कि फॉल्स है वो बताओ। तो मैं आंसर आपको इसमें ही लिख कर दे रही हूँ, आप इसको नोटबुक में कर लेना। CW में ही करना है क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में। सो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। तो ये आपका गलत है क्योंकि 0 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर अगर हम फाइंड करने जाए तो वो हमें नहीं मिल सकता क्योंकि 0 से स्मॉलेस्ट नंबर है -1, उससे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम फाइंड करेंगे तो होगा -2, फिर होगा -3। इस तरह से जैसे आप आगे आगे चलते जाओगे वैसे आगे आगे उससे भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको माइनस में मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते यही स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है, वो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर या ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो 0 है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा आएगा फॉल्स। आप ऐसे रॉन्ग भी कर सकते हो, अदरवाइज आप F भी लिख सकते हो इसमें। देन नेक्स्ट वन है हमारा कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर हमें दिया गया कि जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है, तो ये हमारा होगा ट्रू क्योंकि सभी जितने इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है, तो ये हमारा होगा राइट, मतलब कि ट्रू। नाउ थर्ड वन हमारा है द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये जो है वो हमारा गलत होगा क्योंकि किसी का भी कोशेंट अगर हम फाइंड करते 2 इंटीजर्स का तो ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज रेशनल नंबर ही हो, तो ये हमारा होगा फॉल्स। उसके बाद हमारा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमारा सही होगा क्योंकि सभी जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है, सभी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है, सभी होल नंबर है वो भी आपके रेशनल नंबर है, तो ये हमारा होगा ट्रू। देन लास्ट वन एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, तो ये हमारा होगा फॉल्स।
क्योंकि सभी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो होल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, तो ये हमारा होगा फॉल्स। तो हमने यहाँ पर आज क्वेश्चन 22 तक कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारा एक्सरसाइज 4 है वो कंप्लीट हो गई। बाकी के जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए हैं उसको नोट कर लीजिए एक बार। आपको होमवर्क में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 थे, क्वेश्चन नंबर 17 के 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। देन क्वेश्चन नंबर 19 का 2, 4 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 20 का भी 2, 4 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 21 का 2 एंड 3 है, वो आपको होमवर्क में करना है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका दिन शुभ रहे, घर पर रहो, स्वस्थ रहो। आभार।